चलिए तो स्टार्ट करता हूं सेशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इससे जुड़ी अपडेट मिलती रहे। स्टूडेंट सबसे पहले सॉरी, क्योंकि क्लास किसी टेक्निकल इशू की वजह से बीच में रुक गई थी, लेकिन मैं पुनः इस क्लास को आपको जो भी 20-30 मिनट की क्लास होगी इसको आप देखिए, इस सेशन को पूरा मैं कंप्लीट करता हूँ। हम जो बात कर रहे थे आपसे वो परिचर्चा कर रहे थे सर, राज्य की तुलना और राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा की मैं तुलना आपसे कर रहा था और मैं बात कर रहा था कि सदस्यता की समाप्ति कैसे। तो लोकसभा में अगर आप देखेंगे, राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये विधान परिषद है और ये विधानसभा है। सिमिलर अगर हम देखें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में क्या है कि सर यदि सदस्य सदन का सभापति संबोधित करते हैं तो त्यागपत्र पीठासीन अधिकारी को अस्वीकृत कर देता है। संविधान में बताए गए निर्णयों को विभागों में आप देखोगे, जैसे अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहा हो तो उस स्थिति में यदि न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर वह व्यक्ति सदन का सदस्य बना था, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा यदि सदस्य को राष्ट्रपति या उपसभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बना दिया जाता है तब। उसके साथ साथ आप देखोगे यदि अनुसूचित आपको आचरण के कारण भी निष्कासित किया जा सकता है। वहीं अगर हम देखें विधान परिषद में, क्योंकि विधान राज्यसभा देखा, अब विधान परिषद की बात कर लें। विधान परिषद का क्या अपना इशू है, देखिए सर, यदि सदस्य सदन के सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे और पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो तो संविधान में बताए गए निर्णयों का भी भागी होगा। उसके साथ साथ आप देखोगे सदन से अनुमति के लिए बगैर 60 दिन तक अनुपस्थिति हो। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपको यदि न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे तो इसके आधार पर भी व्यक्ति की सदस्यता आपको दिखेगी। यदि सदस्य को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिया गया हो तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि अनुसूचित आचरण के कारण भी निष्कासित कर दिया हो तो ये चीज़ें रखी गई हैं। वहीं अगर हम देखें लोकसभा और विधानसभा का कंपेयर, तो लोकसभा में यदि सदस्य सदन के अध्यक्ष को संबोधित अपना त्यागपत्र दे दिया हो और पीठासीन अधिकारी उसे क्या कर ले, स्वीकार कर ले, संविधान में बताई गई निर्णयों का भागी हो और सदन में अनुमति आप देखोगे बगैर 60 दिन के अनुपस्थित हो। मैं देखिए क्लास ले रहा हूँ तो प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। उसके साथ साथ यदि आप देखेंगे न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर रहे हैं और यदि इसके आधार पर भी व्यक्ति को सदन की सदस्यता बना दिया गया हो। इन सब के साथ साथ आप देखोगे पॉलिटी की क्लास चल रही है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉक बना रहे हैं, तो पॉलिटी की क्लास चल रही है, ठीक है। पॉलिटी की क्लास मैं ले रहा हूँ और आप भी इसको ज्वाइन कीजिएगा। स्टूडेंट सॉरी, मैं आपसे कुछ क्षमा चाहता हूँ। यदि सदस्यों को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बना दिया जाता है, उसके साथ साथ आप देखें अनुसूचित आचरण के कारण भी निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, इसकी बात। वहीं अगर हम देखें जो विधानसभा है सर, क्या है आपकी विधानसभा में क्या है, यदि सदस्य सदन के अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे दें और पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया हो, संविधान में बताई गई निर्णयों का भी भागी हो। उसके साथ साथ आप देखोगे सदन से अनुमति लिए बगैर कितना 60 दिन तक अनुपस्थित रहो। यदि आप देखोगे न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर व्यक्ति सदन का सदस्य बना था तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, रद्द हो जाती है। यदि सदस्य को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिया जाता है तब होगा। और यदि अनुचित आचरण, वो सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है, इसमें सिमिलर चीज़ें हैं। उसके बाद आता है आपका पदाधिकारी। इसमें क्या है, आप देखोगे सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है राज्यसभा में, उपसभापति आप देखोगे सदन का सदस्य होता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें विधान परिषद के अंतर्गत, तो विधान परिषद में सदन का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सदन का सदस्य होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सभापति आप देख रहे हो राज्यसभा में, जो उपराष्ट्रपति है वो सदन का सदस्य नहीं होता है परंतु उपसभापति इसका सदस्य होता है। राज्य आप देखोगे जो विधान परिषद है वहाँ पर आपको राज्य सदन का आप देखोगे अध्यक्ष होता है और उसके साथ साथ उपाध्यक्ष सदन का सदस्य होता है। लोकसभा में अध्यक्ष आप देखोगे सदन का सदस्य होता है, उपाध्यक्ष भी सदन का सदस्य होता है। विधानसभा में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सदन का सदस्य होता है सभापति, और उपसभापति भी सदन का सदस्य होता है।
तो स्टूडेंट्स ये था आपकी क्लास जिस पर मैंने आपसे चर्चा करी, ठीक है। जो राज्य की विधायिका और कार्यपालिका क्लास किसी कारणवश थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो ये लगभग 2-3 मिनट का क्लिप वीडियो है, इसको भी आप आवश्यक रूप से देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर जो केंद्र राज्य संबंध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिएगा और इस क्लास को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कुशल मंगल हो, गुड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।